दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जो आपकी जिंदगी में पावर का खेल बदल सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये सुनने में थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी इतनी गहरी है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस लॉ की असली ताकत ये नहीं है कि आप दूसरों का क्रेडिट चुरा लें, बल्कि ये है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे वैल्यूएबल काम पर फोकस करें। जब आप दूसरों से काम करवाते हैं तो आप एक्चुअली उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी स्किल्स डेवलप करने की, और जब आप क्रेडिट लेते हैं तो आप लीडरशिप की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। देखिए, ये लॉ 3 लेवल पर काम करता है। पहला, डेलीगेशन। आप सिर्फ काम बांट नहीं रहे, बल्कि एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन। आप सभी एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में चैनल कर रहे हैं। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनल आउटकम की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए क्रेडिट भी आपका है। हिस्ट्री में इसके ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स हैं। थॉमस एडिसन को लाइट बल्ब का इन्वेंटर माना जाता है, लेकिन उनकी टीम में कई टैलेंटेड इंजीनियर्स थे जिन्होंने एक्चुअल टेक्निकल वर्क किया था। एडिसन की जीनियस ये थी कि उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया, विजन प्रोवाइड किया और फाइनल प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। रिजल्ट, वो हिस्ट्री में इमॉर्टल हो गए। मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लॉ हर दिन यूज होता है। सक्सेसफुल सीईओज अपनी टीम से काम करवाते हैं, लेकिन कंपनी की सक्सेस या फेलियर की जिम्मेदारी उनकी होती है। स्टीव जॉब्स भी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। एप्पल के प्रोडक्ट्स में हजारों इंजीनियर्स और डिजाइनर्स का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जॉब्स का विजन और लीडरशिप ही था जो सबको एक साथ लेकर आया। अब सवाल यह है कि इसे एथिकली कैसे अप्लाई करें। पवित्रा यहाँ की ये है कि आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे, बल्कि ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हैं तो आप सिर्फ क्रेडिट नहीं ले रहे, बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी ले रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो ब्लेम भी आप पर आएगा। इस लॉ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, अपनी टीम के स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उसके हिसाब से काम डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरी, क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करें कि आप लीडर हैं और फाइनल डिसीजंस आपके हैं। तीसरी, टीम के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करें, लेकिन ओवरऑल सक्सेस का क्रेडिट कॉन्फिडेंटली लें। बिजनेस नेगोशिएशंस में ये लॉ बहुत पावरफुल है। जब आप किसी डील को क्लोज करते हैं तो बैकग्राउंड में आपकी पूरी टीम रिसर्च, एनालिसिस और प्रिपरेशन करती है, लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन आप करते हैं। क्रेडिट आपको मिलता है क्योंकि आपने सबसे क्रिटिकल पार्ट हैंडल किया है। पॉलिटिकल अरीना में भी ये लॉ कॉन्स्टेंटली यूज होता है। सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस अपनी टीम से पॉलिसीज डेवलप करवाते हैं, स्पीचेस राइट करवाते हैं, कैंपेन्स रन करवाते हैं, लेकिन पब्लिक फेस वो होते हैं, इसलिए क्रेडिट भी उन्हें मिलता है। ये अनफेयर नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी फेस करते हैं। इस लॉ का डार्क साइड भी है, जिससे बचना जरूरी है। अगर आप सिर्फ क्रेडिट स्टीलिंग कर रहे हैं बिना कोई वैल्यू ऐड किए, तो ये बैकफायर कर सकता है। आपकी टीम आपके अगेंस्ट हो सकती है और आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप कोऑर्डिनेटर और लीडर की रोल प्ले कर रहे हैं, पैरासाइट की नहीं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करें, वो काम जो सिर्फ आप बेहतर कर सकते हैं, बाकी सब काम डेलीगेट करें। दूसरे, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करें कि आप प्रोजेक्ट के ओवरऑल सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तीसरे, रेगुलर चेक इन्स करें ताकि आप पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ये लॉ का एप्लीकेशन बहुत क्लियर दिखता है। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक क्रिएट किया, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स ने एक्चुअल कोडिंग की है। मार्क ज़करबर्ग को क्रेडिट मिलता है क्योंकि उन्होंने विजन प्रोवाइड किया, की डिसीजंस लिए और कंपनी को स्केल किया। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये लीडरशिप है। इस लॉ को मास्टर करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। आपको समझना होगा कि कब क्रेडिट शेयर करना है और कब कॉन्फिडेंटली क्लेम करना है। टीम के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। याद रखिए, लॉ 7 का एसेंस ये है कि आप अपनी एनर्जी को हाईएस्ट इंपैक्ट एक्टिविटीज पर फोकस करें। जब आप रूटीन टास्क डेलीगेट करते हैं तो आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। यही आपको ट्रूली पावरफुल बनाता है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये लॉ सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि एक्सेलेंस के लिए जरूरी है। जो लोग इसे समझते हैं और एथिकली अप्लाई करते हैं, वो लीडर्स बनते हैं। जो नहीं समझते, वो हमेशा फॉलोअर्स रह जाते हैं।